ब्लू क्रिकेट ने पूछा है व्हाई डिडंट मेहुल विश्ड यू बर्थडे ऑन इंस्टाग्राम। ये सब छोड़ो यार, बच्चे चले। ये देखो दिन दहाड़े बारिश। याद है थोड़े दिन पहले बोला था कि एक मीटिंग थी और जो कि कैंसिल हो गई। वो आज मीटिंग नहीं है बट दूसरा काम आ गया, तो अभी मैं इंडस ही जा रहा हूँ यहाँ से। दोपहर के बज रहे अभी 2:45, 1 घंटे में शायद पहुँच ही जाऊँगा। 4 बजे तक निकलना है हम लोगों को, तो पहले इंडस जाते हैं। उससे पहले मुझे मेरी स्कूटर कलेक्ट करनी है। आज मैंने धुलाने के लिए दी थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, मैली हो गई थी। बारिश में धुलाने का मन भी नहीं करता क्योंकि इतनी गंदी रहती है। छोड़ो। अरे बाप रे बाप, ये तो टकाटक लग रही है यार एकदम। और लौंडे प्लीज नहीं बोले। प्लीज नहीं बोला करके तुम खोले नहीं थे। हाँ। मेरे को क्या सुनाई दे रहा से। लो हम पहुंच गए। अरे भाई मैं आ गया, अंदर गया, शायद तुम गाड़ी निकाल रहे रहेंगे तभी। वही बोला और मैं अंदर गया, निकला जस्ट भाई, तभी नहीं दिखा। सीट बेल्ट। हाँ पहन लो। ये लो, फिर से इतनी जोरों की बारिश। अभी ये वहाँ से यहाँ सीन कैसे कट होके यहाँ आया, ये दूसरा दिन है। कल बहुत कुछ हादसा हो गया मेरे साथ, जिसकी वजह से मेरी लग चुकी है। और आई डोंट थिंक कि अभी मैं 1 हफ्ते तक एटलीस्ट कहीं जाने के लायक हूँ। हेलो, थोड़ा बैठ के विस्तार में बताना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम के लिए ये माइक बड़ा काम आता है ना। हेलो 1 2 3 हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3 यस आ रही होगा ऑफ कोर्स। इसको लगा देता हूँ पहले मैं। तो ये लग गया परफेक्ट, अभी ये हिलेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैं इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था वो ये था कि ये वीडियो की जो स्टार्ट में आपने देखा कि मैं उबैद भाई की गाड़ी में बैठा, उसके बाद मैंने कट कर दिया क्योंकि हम लोग अपने पर्सनल काम से जा रहे। और पर्सनल काम ये था कि हम लोग को एक साइड पे गए थे, जगह देखने गई, पर वो बहुत पुराना खंडर था, मतलब उसकी हालत बहुत खस्ता थी। जो दिखा रहा था वो भाई ने एक शटर खोला, एक्चुअली 4 शटर एक साथ थे। तो उसने बोला एक काम करो ना, ऊपर से जाके देख लो। और वो जो कोट माला बना था वो लगभग 10-12 फीट का था। भाई ने ऊपर चढ़वा दिए और बोला कि यहाँ पैर मत रखो, वहाँ पैर रखो, ये वाला जो है ये मजबूत नहीं है, वो वाला मजबूत है। उसने ऐसा बोला। सीढ़ी के बाजू वाला, सीढ़ी के आगे वाला मजबूत नहीं है, उसने ऐसा बोला। हम लोग गए, पूरा देखे, बस देख के आ ही रहे थे रिटर्न और उतरने ही वाले थे। तो मेरे आगे एक दूसरा बंदा जो था वो गया, तो मैं पीछे सरका, मतलब सीढ़ी के थोड़ा साइड में सरका। जैसे अंकल ने बोला था कि ये ठोस जगह है, इधर पे कुछ नहीं होगा। वहीं मेरा पैर मैंने रखा और वो निकली, वो आती ना भूसी वाली लकड़ी, तो पूरी सड़ चुकी थी। वो जो प्लेटफॉर्म बना था पूरा लकड़ी का बना था, पूरा सड़ चुका था। उसमें मेरा पैर पड़ा, पैर उसके अंदर घुसा और मैं ऐसे पीछे हुआ, पूरा तोड़ के मैं 12 फीट से नीचे गिरा पीठ के बल। मैंने ऐसे करके अपना सर बचा लिया, पर मेरा हाथ, ये हाथ यहाँ पे भी लगा, लकड़ी यहाँ लगी। फिर और जो मैं गिरा हूँ वो गिरा मैं अपने ये वाले कमर पे। मतलब वो गिरने का इंसिडेंट ऐसा था कि वो जो सपने में अपन देखते पता है, ऊपर से गिर रहे सपने में, गिरते यार, और फिर नीचे धाम कर, सेम चीज़ वैसी लगी मेरे को वो 1 सेकंड के अंदर। गिरने के बाद में भाई ऐसा लगा किसी ने बटिस्टा बॉम्ब दी दिया मेरे को, ठाव करके सांस रुक गई। उबैद भाई आए नीचे, वो भी गिरते गिरते बचे, फिसल रहे थे। तो जैसे तैसे मेरे हाथ दिया, मतलब उठा, मैं बोला चलो पहले बाहर चलो गाड़ी के बाद। मेरे को पूछते कहाँ लगा, मैं बोला आज कुछ नहीं पता चलने वाला उबैद भाई, जो पता चलेगा कल सुबह मालूम पड़ेगा कहाँ लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उबैद भाई को बोला गाड़ी में बैठे चलो अभी यहाँ से। तो इंडस गया मैंने पेन किलर खाया, मैंने कुछ किया नहीं। थोड़ी देर के बाद पेन चले गया, फिर भी बहुत दुख रहा था। मैं घर आया, वीडियो बनाया, जो भी वीडियो एंड किया, उसके बाद सो गया। दूसरे दिन सुबह हालत खराब, बेड से उठ ही नहीं पा रहा हूँ। तब मुझे समझा भाई ये है मस्कुलर पेन। मेरे जितना भी ये एरिया का जितना भी मसल था ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था और बहुत गंदा दर्द था, मतलब कड़क हो गया था पूरा। ये तो ना मैं ऐसा हो पा रहा था, ना ऐसा हो पा रहा था, ना ऐसा हो पा रहा, ऐसा। अभी तो हिल भी पा रहा हूँ। तो शाम में मैं दवाई लेने गया, दवाई लिया, जो उसने दिया ऑइंटमेंट वो लगाया, पूरे को जितने टाइम की दवाई दी थी वो भी खाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज बैठा हूँ, मतलब चल पा रहा हूँ, आ पा रहा हूँ। कल तो चलने उतरने चढ़ने के बाद देते, मेरा हाथ में कुछ दे दो तो मेरे को वहीं पेन हो रहा था। तो अभी मेरे को लगता नहीं है कि अभी मैं कुछ हैवी लिफ्ट कर पाऊंगा एटलीस्ट 1 महीने तक। लोअर बैक के टेल बोन है, टेल बोन के पास में कुछ बहुत जोर की लगी है। वो मसल डॉक्टर ने तो वही था कि मैं 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया और आज तीसरा दिन है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एंड में की काम करते, Q&A करते। तो वीडियो डालकर अब 20 घंटे ऑलमोस्ट हो गए, तो अब लगता है सही टाइम है सारे क्वेश्चन उठाने के। आप भी कुछ बोलिए, मैं बोलेंगे। नहीं, आप अभी स्टोरी बता रहे थे, मतलब क्या हुआ तो इसके लिए। तो ऐसे इतना जो हादसा था वो हुआ, मुझे तो लगा भाई हफ्ता भर चले जाएगा, बट
क्योंकि मुझे डर था कि अंदर कुछ ऐसा बोलते ना हड्डी क्रैक ना हो गया हो, क्योंकि कमर पे गिरा हो सीधा एक ही ये जो यहाँ की हड्डी होती ना बस पेल्विक के कोने पे गिरा हो एकदम काट कर। ठीक है मगर जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, और क्या अल्लाह का शुक्र है। तो अपने अभी Q&A से स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ इसमें, टॉप जो कमेंट्स है ना वहाँ से लेंगे जितने भी, और नीचे तक जाएंगे देखेंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि यार रिपीटेटिव है उसको छोड़ देंगे, बाकी पकड़ लेंगे। तक देखा है जितने लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा ना सब लोगों ने एंड तक वीडियो देखा। मतलब पहला क्वेश्चन है लीना W, ये सच ए क्लीन बीच नाइस outing for family. Question for your Q&A. After your nutrition fitness certification, do you plan on taking up personal training full time? Second question ये इनका ही, is Dipti on sabbatical or left job permanently? She looks much happier and healthier now. Do tell her, she's pretty. थैंक यू लीना। पहला मेरा क्वेश्चन है मेरे लिए, ये फिटनेस सर्टिफिकेशन इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि मैं अपना करियर थोड़ा मूव कर सकूँ। बहुत पहले मैं इसमें ही था पर पार्ट टाइम कर रहा था ऐसा। अभी मेरा ये मोटिव ये है कि मैं पूरा इसमें घुस जाऊँ, क्योंकि ये मेरी हॉबी है। मैं पहले से ही मतलब 16-17 साल का तब से मैं यही कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं घुस जाऊँ पूरा। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट दिस इज़ वो अपने मन से करते हैं। जो मुझे खुशी देती मैं वही करता हूँ, सही बात है। फुल टाइम पर्सनल ट्रेनिंग यस, ऑनलाइन ट्रेनिंग पे भी मैं चालू करूँगा। तेरे लिए दूसरा क्वेश्चन था, हाँ ये तू बता इस पे। हाँ मैं सबैटिकल पे हूँ, 1 ईयर सबैटिकल पे, अभी नेक्स्ट ईयर ज्वाइन होंगी। वैसे तो होगी नहीं होगी वो क्वेश्चन मार्क है, देखते हैं। नहीं मुझे होना है, बट देखते हैं सिचुएशन जैसा हम सोचते हैं वैसे लाइफ में होता नहीं है, तो लेट्स सी आगे की बात आगे। क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस थाने में है, हम लोग रहते हैं मलाड में। यहाँ से 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, कैब मिले नहीं मिला वापस आने के लिए 4 घंटा यहीं निकल जाएगा। 9 घंटे की शिफ्ट है, कभी कभी ओवर टाइम भी होता है, 10 घंटा हो जाएगा। 10 4 14 है ना, 14 घंटे यहीं निकल जाएंगे। फिर वो घर पे जब थक के आएगी तो उसके बाद में भाई ना इरे लगता ना नहीं है। कुछ, ना कुछ। जुबैर शाह पूछते हैं, माय क्वेश्चन इज व्हेन विल बी द फर्स्ट मीटअप ऑफ द शेख फैमिली। अभी रिसेंटली मैंने MSK भाई का अपना ये देखा, मोहम्मद सलीम खान का उनका मीटअप था, तो वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मीटअप उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही कहीं अपन मीटअप नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा जहाँ पे लोग आए, जितने भी लोग आए अपन अच्छे से डायरेक्ट बोलते ना फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सके अपना। ऐसे ही मीटअप अगर मैं कहीं रख दूँ तो मज़ा नहीं आएगा यार। साल के एंड या तो शुरुआत में एक मीटअप ज़रूर रखूँगा मैं। B30 Vedant, hi Wasim bhai, I don't know if you picked this question or not, but I am really inspired with this with you. Your family is amazing. Every time I see a vlog, your innocent face make me happy. Thank you. And I forget about my stress and problem. Your chemistry with Dipti Bhabhi is amazing. I love it. Thank you. So tell me, how did you overcome your problem or tension with Dipti Bhabhi and manage to make your college girlfriend your wife? अच्छा How did you manage your work and personal life while vlogging? Thank you so much. और आपका क्वेश्चन का जवाब मैं कैसे दूँ, इसको मैं ऐसे दे सकता हूँ। टेल मी हाउ डिड यू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स और टेंशन। अब ये चीज़ पे ये बहुत चिढ़ती है मुझसे। जो भी मेरे को टेंशन रहता है ना, वो दिन भर रहता है, सोता हूँ, दूसरे दिन भूल जाता हूँ। बोलते इतना रिलैक्स कैसे रह सकते, तो टेंशन रहता है अगर इंसान के सर पे, तो इतना रिलैक्स कैसे रह सकते। मैं भूल जाता हूँ, मैं बोला भाड़ में जाए, जो होएगा देख लेंगे। बस यही एटीट्यूड है मेरा, आज तक यही चला है। तो उसकी वजह से मैं बहुत बार फंसा भी हूँ और बहुत बार निकला भी हूँ। जो भी होएगा देख लेंगे, मैं ये चीज़ पकड़ के चलता हूँ। अभी करंट जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसको के बारे में सोच के कर भी क्या सकते हो, तो नहीं कर सकते तो छोड़ देने का, लेट गो कर देने का। ओके हाय, हाउ डिड यू मैनेज योर वर्क पर्सनल लाइफ वाइल ब्लॉगिंग। मैं बहुत कम ब्लॉग पहले मैं ज़्यादा करता था, पहले एक दिन छोड़ के भी एक दिन, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा मैं हमेशा ऐसा बीच बीच में तो ऐसा हो गया था कि मतलब अरे यार क्या बनाओ कंटेंट, क्या बनाओ, और वो चीज़ में हम लोग के झगड़े होने लग जाते थे, क्योंकि मैं घर में ध्यान ही नहीं रहता था। अभी मैं बस ये मेरा काउच है, मैं यहाँ पढ़े रहता हूँ, कुछ काम रहता तो बोलते तो मैं कर लेता हूँ, या तो मैं कुछ सोचते रहता हूँ कंटेंट क्या करना है और फिर बना देता हूँ। नहीं है तो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती बनाने जाऊँगा तो कुछ भी बनता है। तो मैं एडिट करने बैठता हूँ ना, तो तब मुझे लगता है यार छी क्या बना रहा हूँ, ऐसा लगता है। तो मुझे ही नहीं पसंद आएगा, सामने वाले को क्या पसंद आएगा। पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता था ज़्यादा, अभी मैं अपने ज़्यादा पर्सनल जो काम है मेरे वो उस पर ध्यान देता हूँ, बाकी इस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तानिया आइल का, आर यू प्लानिंग फॉर एनी इंटरनेशनल ट्रिप विद इरेन एंड वेद। हाँ अभी तक हम लोग का कोई डिसाइडेड नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। मोस्टली जाएंगे तो सबसे पहला डेस्टिनेशन अपना बगल में दुबई गए, तो बगल में ऐसे बोलो, बगल में वही सबसे अच्छा और सस्ता वही पड़ता है, ऐसा जितने लोगों से भी सुना है। क्योंकि कैसा है कि बाकी सब जगह जो सस्ती है उनकी फ्लाइट टिकट 1-1 लाख रुपया हो जाएगी जाके आने में, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ ना, ये भी है, मैं भी हूँ, जाकर आने में अब वो टाइम पे टिकट का भाव क्या रहेगा नहीं रहेगा, तो
एक से लेके 60-70 से लेके 1 तक तो होता ही होता है। तो समझ लो आपका बजट अगर इतना है, 1-1.5 पेटी का है, तो उसमें से आधा तो टिकट ही खा जा रहे हैं। तो आधे वहीं से क्या, हाँ वहाँ क्या घूमोगे, क्या कुछ दिल किया ये खरीदने का, तो पैसे नहीं बचेंगे फिर, तो सोच समझ के जाना पड़ेगा। तो देखेंगे। यहाँ तो सबसे बेस्ट इंटरनेशनल ट्रिप नेपाल। हाँ हाँ तो इंटरनेशनल हो गया ना, वो भी बाजू में ही है। बेसिकली जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। जब जाएंगे एरिन का पासपोर्ट बनने के 2-3 महीने बाद ज़रूर जाएंगे हम लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी से बना के रख रहे हैं, आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। रोहित सावंत का क्वेश्चन है, लव योर व्लॉग, सपोर्टिंग यू फ्रॉम योर बिगिनिंग, लाइक वन आस्क हाउ यू गाइस कन्विंस बोथ फैमिली। ओके, आई हैव बीन इन ए कमिटेड रिलेशनशिप। अच्छा, ओके, क्वाइट डिफिकल्ट टू कन्विंस माई फैमिली। मैरिज इज़ नॉट अबाउट टू इंडिविजुअल बट इट्स अबाउट टू बॉन्ड बिटवीन टू फैमिली। ओके, हम लोग सिर्फ गो विद द फ्लो गए। ओके, हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मानेंगे नहीं मानेंगे, हम लोग फुल रेडी थे, भाग जाए। ऑब्वियसली अपने रिस्पेक्ट करना, हम लोग जो बोल रहे हैं उस पर मत करना। ज़रूरी नहीं कि हमारी फैमिली मान गई तो आपकी फैमिली भी मान सकती है, उल्टा भी हो सकता है, रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। तो आप लोग डिसाइड कर लो म्यूचुअली। ये ऐसा डिसीजन है कि आप लोग घर वाले के साथ में एक बार बैठ के बात करना चाहिए, हम लोग के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं उड़ना चाहिए कि भाई कर ये यूट्यूबर लोगों ने बोला था कि कर लो, कुछ नहीं होता है। बहुत पेशेंस, स्ट्रगल, बहुत कुछ लगता है, हम लोग को बहुत साल लग गए। फिजिकल। हाँ, बहुत साल लग तो गए। तुम रेडी हो तो ही स्टेप लेना, नहीं हो प्लीज, अगर आप में नहीं हिम्मत है ये सब करने के बाद बहुत रिग्रेट भी होगा, बहुत बहुत सारी चीजों से आप ये नहीं गुजरोगे। करना चाहिए था, वो नहीं हाँ, करना बहुत- चाहिए था, ऐसा वैसा बहुत कुछ होता है। अगर तो आप सोच समझ रेडी के हो, करो। मेंटली स्ट्रांग हो तो ही करना, वरना मत अपनी Back- लाइफ स्पॉइल करना। करने से पहले 1000 बार सोचना, करने के बाद एक बार भी मत सोचना फिर। हाँ, फिर जैसा है उस पे चलना। बस इतना ही बोलूँगा, बाकी आपको बैठ के मनाना पड़ेगा। सबकी अलग अलग फैमिलीज रहती है तो हम लोग नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशरफ शेख, हाउ डू यू हैंडल दीप्तिज एंगर एक्सेप्ट फ्रॉम बाइंग गिफ्ट और टेकिंग टू डिनर। ये मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उससे ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ ताकि उसको मुझे मनाना पड़े, फिर मैं इसको मना ले। नहीं, और एक ऑप्शन क्या पता है, मैं बोलती रहती हूँ। बेस्ट क्या है ना, टीवी का वॉल्यूम आवाज़ करके एनीमे देखने का, ऐसा जैसे कि इंसान आसपास है ही नहीं। फिर मैं चिढ़ के ऐसे होता है, भाड़ में जान दे, मैं अपना काम करूँ। ये तो शादी के बाद हर आदमी का एक ही सोल्यूशन है, इग्नोर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, ये भाई अशरफ शेख ने कितने क्वेश्चन पूछे भाई? अशरफ शेख आप ही अकेले क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या सारे? बाकी लोगों को भी मौका दो। तो अशरफ के अभी बाकी के क्वेश्चन मैं बाद में लूँगा अगर किसी ने अच्छे नहीं पूछा तो। चेन स्मोकर्स भी नहीं, सोमकर्स। क्वेश्चन, आर यू प्लानिंग टू मूव अब्रॉड और फॉर इंटरनेशनल ट्रिप? इंटरनेशनल ट्रिप तो जा ही रहे हैं, अब्रॉड शिफ्ट होने का तो, मूव होने का तो भाई बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं उसके लिए, कम से कम 20 लाख 25 लाख रुपए लगते हैं। 30 लाख समझ रहे हो? वो भी पता नहीं आपका होगा या नहीं होगा, आपको आईएलटीएस क्लियर करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अब तक मैंने आईएलटीएस का एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो मुझे पता ही नहीं है। आईएलटीएस की पढ़ाई कर लिया, आईएलटीएस दिया ही नहीं अब तक मैं। अपना शूटर अपन ने भेजा है वैसे कनाडा में, जब शूटर बोलेगा कि दे दे तो अपन आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं अपना पहले सर्टिफिकेशन खत्म कर लूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करने के। अभी तक कोई फिक्स नहीं है नेक्स्ट ईयर, इसके लिए अब तक गाड़ी नहीं ली मैंने, कि अपना कोई भरोसा ही नहीं है। यहाँ रहने वाले, वहाँ रहने वाले, कहाँ रहने वाले, तो कुछ करके मतलब नहीं है, तो होल्ड पे रखा है सब कुछ। केवल छेड़ा के 2 क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर आर योर नेक्स्ट फैमिली ट्रिप? बताया था यार, नैनीताल, जिम कॉर्बेट। अभी बस आ ही रहा है, 10-15 दिन में एक चले हफ्ते जाएंगे। में 10 दिन 10 दिन में हफ्ता पकड़। हाँ बस। एरेन को जो बीएमसी से वैक्सीन लगवाते हो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आप रेकमेंड करोगे टू टेक वैक्सीन? इस बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि आप प्राइवेट से लेते हो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट गवर्नमेंट में कैसा होता है, फ्रेश रहते, प्राइवेट में प्रिजर्व करके रखते हैं। तो मैंने मेरी फैमिलीज़ में से, फ्रेंड्स में से जिन्होंने भी, जिससे भी मतलब पूछा है और जिन्होंने मुझे बोला है, वो लोग बोलते हैं कि बीएमसी सबसे सेफ़ है। कोई बात नहीं, प्राइवेट्स में अब भी स्टार्ट किया है, मतलब लास्ट बोलूँ तो 7, 8 या 10 ईयर्स से। उसके पहले कभी भी वैक्सीनेशन बीएमसी से ही देते थे। तो मैं चाहूँगी कि मतलब अगर मेरी एडवाइस है तो ऐसा नहीं है कि पैसा है तो प्राइवेट में ही देना है, तो नहीं है गरीब है तो बीएमसी में, ऐसा नहीं है। बीएमसी सबसे बेस्ट है। हाँ, बच्चे को थोड़ा तकलीफ़ होता है, कभी बुखार आता है, कभी ये, बट इट इज़ बेस्ट फॉर योर किड। तो मैं तो बोलूँगी बीएमसी से लो, बहुत अच्छा है। आइडिया नहीं मेरे को यार, ये जिप थोड़ा नीचे कर। ट्रैक शूट का यही है, सब बल जा जाता है। तो ये देखो, हेमंत मिश्रा का क्वेश्चन है, वाई डोंट यू मेक योर चैनल ट्रैवल रिलेटेड मोर, मीन्स नॉट जस्ट राइडिंग पार्ट, शो प्लेसेस ऑल्सो एज ट्रैवल ब्लॉगर डू, लव योर वीडियोस।
हेमंत भाई, सबसे पहली चीज़ तो हमारा एक बेटा है जिसका नाम इरेन है, जो कि बहुत मस्तीखोर है। और लिटरली हम लोग की अभी हालत ऐसी है कि यहाँ से हम लोग अक्सा जाकर वापस आए, हम लोग ठूस हो गए भाई 2-2.5 घंटे में। तो उसको लेकर पूरा ट्रैवल करना मतलब थोड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ अगर हम लोग दोनों होते तो हम लोग कहाँ कहाँ घूम रहे होते आज। बट ये है तो हम लोग को बहुत सोच समझ के प्लान करना पड़ता है। और ज़्यादा चीज़ें अगर समझ लो हम लोग कोई चीज़ दिखाने भी जा रहे तो उतने में हम लोग की हालत भी ख़राब हो जाती है। और अब उसको चीड़ हो रही है, क्या हो रहा है, हम लोग को सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन इरेन। तो वो उसको अगर ठीक लग रहा है तो हम लोग को ठीक लग रहा है, उसको अगर कुछ हो रहा है तो हम लोग को वहाँ से निकलना पड़ेगा, बस यही चीज़ है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं। अभी जैसे अभी आ रहा है नैनीताल का, देखते हैं वो ठंडी जगह उसको लगती है कैसी लगती है। कैसी लगती है? मैजिकल लाइफ, व्हेन डू यू प्लान टू गो ऑन माउंटेन विथ योर फैमिली फ्रेंड्स? बताया कि हम लोग जा ही रहे हैं बस 1 हफ्ते में। आपकी मैरिज कब और कैसे हुई इरेन? आपको व्लॉग की जान है? सोही वाचो। तो शादी का तो बताया भाई कितनी बार मैंने कि कोर्ट मैरिज की है, कैसे मतलब वही हो गया। और किसी को बताया नहीं तो बस कर लिया था, बाद में घर पे बताया। हाउ डिड अमान अली का क्वेश्चन है, हाउ डिड दीप्ति स्पेक्ट पावर वेंट अवे फ्रॉम -4 to 0 ऑपरेशन, लेसिक ऑपरेशन? मेरे बोलने पे मैंने बहुत फोर्स किया था, तब जाके इसने लेसिक कराया था और इसका चश्मा चले गया। अब ऐसा लगता है कि चश्मा रहना चाहिए था। वो ज़्यादा क्यूट लगती, पर जाने दो, अंधी भी हो जाती है, फिर कोई दिखता नहीं है उसको। मतलब अभी क्यूट नहीं लगते इन शॉर्ट? नहीं लगती है ना, कौन बोला? अरे जा नहीं क्वेश्चन नहीं है, बट अच्छा सा कमेंट है। मसूद अहमद ने लिखा है, वसीम एंड दीप्ति कॉलिंग ईच अदर मम्मी एंड डैडी। हाँ ये समझा नहीं, ये मेरे को डैडी डैडी बोलना चालू कर दिया, मैंने मम्मी मम्मी, क्योंकि इरेन मम्मी बुलाता है, मम्मा बुलाता है और मेरे को डैडी। तो डैडी, क्योंकि ऐसा हुआ है कि नीचे इसका बड़े भाई को मोहम्मद बुलाता है तो वो उसको भाई नहीं मोहम्मद बुलाता है। हाँ। तो इसीलिए हम जो बोलते हैं वर्ड्स नाम, हाँ। तो वो सीखते हैं। इसके लिए मैं डैडी डैडी बोलती हूँ तो वो उनको मैं डैडी मम्मी- हाँ, बोलेगा। तो मैं मम्मी मम्मी बोलूँ तब जाके मम्मा मम्मा बोलते हैं बोलेगा, वैसा। ऐसा। तो एक दूसरे को ये बोल बोल के आदत ही पड़ गई है, अब एक मतलब दूसरे आपको का बच्चा नाम होएगा तो आप समझोगे। ब्लू क्रिकेट ने पूछा है, व्हाई डिड मेहुल विश्ड यू बर्थडे ऑन इंस्टाग्राम? ये सब छोड़ो यार, बच्चे चले। इंस्टाग्राम पे अगर किसी ने विश नहीं किया इसका मतलब ये नहीं किया मुझे फ़ोन करके नहीं किया, मुझे मैसेज करके नहीं किया, और नहीं किया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उम्र ऐसी आ गई कि अब बर्थडे मना, हाँ एकदम मतलब बर्थडे भी क्यों मना रहे ऐसा लगता है। तो मेहुल ने मुझे पहले ही फ़ोन कर दिया, 12 बजे रात को ही फ़ोन कर डाला, और उसको मेरा 1-2 दिन पहले से ही हैप्पी बर्थडे चालू था। और आई कैन सी लॉट ऑफ हेटर्स फॉर मेहुल। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, शायद आपने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा होगा, बट बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स में मेहुल के बारे में गलत लिखते हैं। तो एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप लिखोगे मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा स्ट्रेट अवे, बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड, और मैं अपने दोस्तों के बारे में बुराई नहीं सुन सकता, खास करके कमेंट सेक्शन में। ओके, यूनिक फ्लाई क्वेश्चन फॉर Q&A, व्हाट्स द ग्लिच भाई? सब्सक्राइबर लिटरली 173 पे स्टक हुए हैं बहुत टाइम से। लव फ्रॉम हैदराबाद वसीम भाई, थैंक यू। इसका क्वेश्चन का आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, क्यों स्टक हो गए और बढ़ के वापस कम क्यों हुए हैं। तो एक बीच में मैंने यूट्यूब से बात भी की थी चैट पे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग अपने डेड सब्सक्राइबर, जितने भी डेड सब्सक्राइबर्स हैं वो जितने भी डेड सब्सक्राइबर्स हैं हम लोग उसको हटा रहे, तो मे बी इस वजह से आपका कम होगा। और ये ग्लिच का मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लगभग 1 साल होने आया है ये चीज़ को, और अभी मुझे एक्चुअली यूट्यूब पे एक मैनेजर मिलता है हर किसी को, मुझे भी मिल चुका था, मैंने देखा भी नहीं। अभी मेरा उनसे इंटरेक्शन होने वाला है 1 हफ्ते में, तो मैं ज़रूर एक बार पूछूंगा कि क्या है, तो तब जाके मुझे आंसर मिलेगा एक्चुअल में ये ग्लिच है या कुछ और है। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं पता नहीं कितने और दे पाऊंगा जवाब, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बीच में कुछ स्किप करने पड़ेंगे भी। एनी प्लान्स टू जॉइन फरहान भाई इन कैनेडा फॉर जॉब? अमान का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे चुका है थोड़ी देर पहले, इसको स्किप करते हैं। सोनाली पटेल का क्वेश्चन है, व्हेन इज़ योर नेक्स्ट लॉन्ग ट्रिप ऑन बाइक? नेक्स्ट मंथ ही है मेरा जिम का, जो हमारा नैनीताल का ट्रिप होने के बाद में ही मैं एक ट्रिप पे जाने वाला हूँ। मेरे दोस्त के साथ जाऊँगा शायद से, उदय के साथ में, जो मेरे क्लास में मेरे साथ में बैठता है, तो वो और मैं जाएंगे इंशाल्लाह। अगर शर्जी ज्वाइन कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, तो हम तीनों चले जाएंगे फिर। तो कहाँ जाएंगे अभी तक डिसाइड नहीं है, लेट्स सी। भाई Q&A क्वेश्चन, ये चैनल का फ्यूचर क्या सोचा है आपने? एंड थैंक्स फॉर योर लाइक ऑन इंस्टाग्राम का।
ये चैनल का फ्यूचर तो अभी तक कुछ पता नहीं, क्योंकि जस्ट गोइंग विद द फ्लो। अभी हम लोग थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा क्या कहते हैं, अभी हम लोग को थोड़ा सा फोकस है ना रील शॉर्ट्स ये सब बनाने में भी थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग सोच रहे हैं। अब लिख कर रख रहे थोड़ा कि क्या क्या बना सकते हैं। तो हम लोग 2-2 3-3 दिन में एक बना रहे और पोस्ट कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल अभी हम लोग रिस्पांस देख रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग धड़ाधड़ बनाते जाएंगे। क्योंकि आजकल कैसा है कि टाइम ऐसा चेंज हो रहा है, लोगों का क्या बोलते हैं उसको, पहले लोग लंबा वीडियो देखने के लिए बैठते थे, अब लंबा वीडियो किसी को नहीं पसंद। एक मिनट में बोर हो जाते, तो 1 मिनट का भी कंटेंट नहीं चलता, 15-20 सेकंड का कंटेंट चलता है अब तो वो ज़्यादा चल रहा है मे बी, इसलिए ऑडियंस अभी ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं देखती है ना। देखती है हाँ। तो देखती है ब्लॉग्स अभी किसके कौन से? देखती है ना, किसी और के देखती है? नहीं अभी उतना टाइम नहीं, इरेन ही मेरा पूरे फुल डे व्लॉगिंग रहता है। तो मैं सच्ची बोलूँ तो मेरा खुद का व्लॉग नहीं देखता हूँ एडिट करने के बाद में। कभी टीवी पे इसने लगा दिया तो लगा दिया, वरना मैं किसी का व्लॉग नहीं देखता। मैं यूट्यूब पे भी क्या देखता हूँ, मोस्टली देखता हूँ कंटेंट वो जैसे कि एनिमे रिव्यूज़ होती है, ये चैनल देखता हूँ मोस्टली। बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड देखता हूँ। एक बहुत अच्छा रिसर्च वीडियो टाइप जैसे कि ध्रुव राठी का हो गया, फिर अपना बीइंग ऑनेस्ट वाले भाई है सत्या शो, फिर अपना देशभक्त, वैसा थोड़ा पॉलिटिकल, थोड़ा ये थोड़ा वो मिक्सचर है सब चीज़ का। जैसे फिर एक डॉक्टर का मैं वीडियो बड़ा देखता हूँ जो हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं, पीडीज के बारे में बताते हैं, एक चीज़ को एकदम डिटेल में रिसर्च करके क्या सही है क्या गलत, कौन सा सप्लीमेंट, ये बहुत सारी ये सब वीडियोस देखता हूँ। पता है ये पता नहीं क्या देखती, तू क्या देखती है इसके? हाँ ये व्लॉग्स देखती, किसके देखती? नहीं देखती हूँ बस फिलहाल तो अपनी देख। तो बाकी टाइम क्या करती है यूट्यूब पे, मेरे को समझा नहीं। यूट्यूब पे क्या ऐसा 2 मिनट नहीं हुआ उधर से इरेन, फिर मैं स्क्रॉल करूँगी इरेन, यही चालू रहता है मेरा। अशर फरूक, आप मोटो व्लॉग कब देखने को मिलेगा? जैसे बताया नेक्स्ट मंथ बहुत जल्द। फिर मोहसिन खान वसीम, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, वसीम भाई एमएमए कंटिन्यू करोगे या नहीं? नहीं भाई, मेरे को मेरा पति एक सिंगल पीस में चाहिए, मैं नहीं दूंगी एमएमए, बस करने की ज़रूरत नहीं। विजी वर्ल्ड, फ्यूचर प्लान्स ऑन मीटिंग योर ओल्ड स्पॉट? नो। इसके बाद अभी जितने भी है सारे रिपीटेटिव है क्वेश्चंस, तो क्योंकि सबका मैंने आंसर दे चुका हूँ तो मुझे सब रिपीटेटिव ही लग रहे। अभिषेक कुल्लूर, दीप्ति दीदीला विचार की तू मला केवढा प्रेम करते, मतलब कितना प्यार करते हो, इसका मतलब है कितना? मराठी में बोलो। बोल, तू बोल, मेरे को नहीं समझेगा। नहीं तुम बोलो, तू मला किती प्रेम करतेस, बोलो। अब तेरे को पूछ रहे हैं, दीप्तिला विचार तेरे को बोल रहे हैं। हाँ तो तुम मुझे पूछो मराठी में, उसका मीनिंग वो है। तू मला केवढा प्रेम करते? केवढा एवढा केवढा मी तुला एवढा प्रेम करते। हाँ ठीक है। हो, हु इज योर फेवरेट इंडियन यूट्यूबर एंड व्हाई? नहीं जेव्हा मैं काय के लिए क्वेश्चन लिया। आदमी को कसम से बोल रहा हूँ ना, मैं छोड़ दिया यूट्यूब। इंस्टाग्राम पे पूछो, इंस्टाग्राम पे अपने भाई लोग हैं, फोकस इंडियन, जसनील, सिद्धार्थ, फिर बाद में और भी बहुत सारे हैं, सबको फॉलो करता, मेरे फॉलोइंग लिस्ट में सब लोग हैं। तो वो सब लोग एकदम ज़बरदस्त, तो कंटेंट उन लोग का देखते रहता हूँ, मज़ा आते रहता है। स्ट्रेस बस्टर्स है हाँ उन लोग ही स्ट्रेस बस्टर है फिलहाल अभी बस। टाइम पास। एनी प्लान और प्रोवाइडिंग पर्सनल ट्रेनिंग ऑनलाइन, लुकिंग फॉर समथिंग जेन्युइन वेट लॉस ट्रेनर, इफ़ यू कैन सजेस्ट समथिंग। कि इसके लिए मैं तो पर्सनल ट्रेनिंग मैंने जैसे बताया कि हाँ चालू करने वाला हूँ, और सजेस्ट करूँ तो भाई वेट लॉस का एक सिंपल सा 10-20 सेकंड में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको वेट कम करना है तो 2 तरीके, एक होता है डेफिसिट और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब आप कितना कैलोरीज वर्कआउट से बर्न कर रहे हो, डेफिसिट कितना आप डाइट से कम कर रहे हो। तो अगर आप डाइट, अगर आपको अपनी कांस्टेंट रखनी है, आपको नहीं करना है डाइट, नहीं करना है मेरे को नहीं खाने का, तो एक चीज़ कर सकते हो, जंक खाना बंद कर दो, ऑयल थोड़ा कम कर दो, बाकी जो खा रहे हो वही रखो, मेंटेनेंस खा लेके थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा देना। बट आपको वर्कआउट है ना, जहाँ आप 1 घंटा करने वाले तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आपका डेली कार्डियो आपको 1 घंटा रखना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको 1 घंटा कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों चीज़ करनी पड़ेगी। मैं सबसे बेस्ट चीज़ होगी कि अगर आप वेट ट्रेनिंग सुबह करो और सोने से 1-1.5 घंटे पहले आप नॉर्मल ब्रिस्क वॉक लेके आ जाओ 1 घंटे का, स्लो एंड स्टेडीली, बट आपका वेट लॉस होगा। और यही सबसे हेल्दीएस्ट वे। अगर नहीं वैसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा जल्दी करना है, डेफिसिट पे जाओ, कैलोरी डेफिसिट पे, और डाइट करो, खाओ, हो जाओगे जल्दी, पर उसमें भी टाइम लगता है। जो चीज़ आपको जल्दी इफेक्ट दे रही है ना, वो सही नहीं होती है, वो शॉर्टकट है। शॉर्टकट हमेशा अच्छी नहीं होती। तो ये सब प्रोसेस में
3 से 6 महीने तो लगते ही है, तो जल्दी करके कोई मतलब नहीं। 1-1.5 महीने में अगर आपका वेट लॉस हो रहा है मतलब वापस भी आएगा वो बहुत जल्द। सेकंड बेबी का प्री प्लान नाम क्या सोचा है भाई? फीमेल हुई तो क्या, मेल हुई तो क्या? पहले तो सेकंड बेबी का कोई प्लान नहीं है, मार देगी मेरे को। बेटर। हाँ बाद में देखेंगे यार, पहले ही ये वाले नाम पे इतना बवाल हुआ था घर में, बाप रे। दूसरे का बाद में देखेंगे, अभी नहीं। वापिस सेकंड चाइल्ड नो। अरे क्या सेकंड चाइल्ड? वर्कआउट प्लान बताए विद डाइट, शायद बता दिया अभी मैंने थोड़ी देर पहले। सोचने वाली बात है, सेकंड बेबी का ना सब लड़के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लड़कियां नहीं पूछ रही है। इन लोगों को बड़ा मस्ती है, लड़कियों को तकलीफ पता है। जिनको तकलीफ होती है उन लोग को पता है, उसके लिए लोग नहीं पूछते। सेकंड चाइल्ड लड़के लोग को क्या मजे नहीं। हाउ डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, व्हाट आर योर प्लान्स टू ग्रो दिस चैनल? बता दिया है। अर्न तो वैसे ही वीडियो डालो, पैसे आते हैं उतने, नॉर्मली आते, कुछ ज़्यादा नहीं आते। मेरे व्यूज़ अगर आपको कैलकुलेट करना है कि मैं कितना कमा सकता हूँ, पर इतना भी प्रॉपर सच नहीं होता है वो। सोशल ब्लेड पे आप डाल के चेक कर सकते हो, जो भी रहेगा ना उसे थोड़ा कम पकड़ना। काट कूट के देते। काट पुट के नहीं, मतलब वो जो दिखाते हैं वो ज़्यादा हायर साइड पे दिखाते हैं, उतना नहीं आता है। हर एक कैटेगरी का अलग अलग इनकम होता है। इमरान नकुम, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू डिडंट डू दिस? मतलब मैं यूट्यूबर नहीं होता तो मैं क्या होता? ट्रेनर होता, मैं ट्रेन कर रहा होता। एक्चुअली मैं बॉडी बिल्डर होता। जब मैं अगर ये सब कुछ नहीं कर रहा था, मैं ये सबसे बहुत आलसी हो गया हूँ। मैं अभी बॉडी बिल्डर होता, शो की तैयारी कर रहा होता और compete करने वाला होता, ऐसे कुछ चलता लाइफ में, और ट्रेनिंग दे रहा होता, क्योंकि मेरा प्लान वही था 2021 ये यूट्यूब चालू करने से पहले। भाई मेरा बहुत क्वेश्चन है, तुम्हारा और दीप्ति के फाइट में कौन सरेंडर करता है हमेशा? दीपक यादव। मैं ही करता हूँ और कौन करेगा? हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस? बचे तो सेविंग डिपार्टमेंट इधर है, और चीज़ों को मैनेज करने के लिए ना वो बोलते हैं ना, पैसा घुमाने का काम रहता है जिसका। इधर से आया इधर गया, उधर से आया इधर चाहिए तो इधर से इधर निकाल के वहाँ दे दिया। ये अपना काम है, पैसा अपन अच्छे से रोलिंग करते हैं। राजू पूछते हैं, क्वेश्चन इज इरेन को फ्यूचर में क्या बनना है? आप उसे डिसाइड करने दोगे या आप जो उसे बनाना है वो बनाओगे? इस पे एक बहुत बड़ा मेरा एक यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ना एक इंटरव्यू है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया। अगर आप वो जाके प्लीज़ देखोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं अभी क्लियरली आंसर नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा है। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि मैं क्या सोचता हूँ इरेन की परवरिश के बारे में। मैं चाहिए तो नीचे लिंक डाल देता हूँ, जाकर ज़रूर देखना। अभिषेक आनंद, व्हेन विल बी योर कोलैब विद मुर्तुज़ा जुनैद अलॉन्ग विद योर बाइकर गैंग वाइल गोइंग टू लद्दाख, लेह मनाली, बेसिकली फ्रॉम नॉट ट्रिप, योर फैमिली ट्रिप टू साउथ इंडिया? Or the next, how is your friend in Canada? When you're going to Canada with your family? What about your second channel? When it's going to be launched by you? How's your family reaction? They come to know Dipti Bhabhi. I mean, how much time they take to accept your leave? ओके, पहले से पहले शुरुआत, जुनैद भाई से तो मिलना ही नहीं हो रहा है मेरा। हम लोग का ऐसा हो रहा है कि हम लोग, वो मुंबई में है तो मैं मुंबई में नहीं हूँ, और अगर वो मुंबई से गुजर रहे हो, मैं मुंबई में आ रहा हूँ, तो बीच में भी कहीं मिलना नहीं हो रहा है हमारा। ऐसा चल रहा है, जुनैद भाई से तो मिल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। पर जब भी मिलेंगे हम लोग, छोटा ट्रिप तो मारने की मैं उनको बोलूँगा, कन्विंस ज़रूर करूँगा। तो देखते हैं कुछ क्या हो सकता है। सेकंड, साउथ इंडिया हम लोग को केरला जाना है। केरला पर अभी नहीं भाई, देखेंगे, पैसा जमा करेंगे उसके लिए। फ्लाइट से जाकर जो भी घूम सकेंगे, कार में वहाँ पे घूमेंगे। केरला में घूमना है हम लोग को, साउथ में, है ना? नंबर है, मैं जाके आई। मुन्नार, ये सब जगह घूमना है मुझे। और हाउस योर फ्रेंड कनाडा? भाई बहुत ऐश कर रहा है, मज़े कर रहा है, मज़े। जब तक बीवी नहीं है ना वहाँ पे, अब मज़े कर रहा है वो। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे मैच्योर्ड है। बहुत मैच्योर्ड है, बहुत मज़े कर रहा है, मगर फ़ोटो भेजता रहता है, समझ रहे हो? कुछ नहीं, बराबर है। और मैं कब जा रहा हूँ फैमिली के साथ में? भाई पहले मेरे को तो जाने दो, प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। वीज़ा सब मिलने का प्रोसीजर बहुत लंबा है, तो ऐसा नहीं कि उठ के चले गए। शायद ट्रिप के लिए बोल। ट्रिप के लिए? भाई इतने बड़े नहीं है अपन के ट्रिप के लिए सिर्फ कनाडा चले। मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, इधर दुबई चलने के लिए जमा हो रहा है, कनाडा तो दूर की बात है। और सेकंड चैनल की जो बात है वो थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ रहा है, क्योंकि इसने मेरे को बोला कि नहीं अच्छा लगेगा। देखो, मुझे पता नहीं, अपना जो ब्लॉग है वो फैमिली वाला है, और ये जो ब्लॉग बनाने वाले उसमें थोड़ा एडल्ट कंटेंट है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं चलेगा। पर उनको अगर करना है और आप सपोर्ट कर रहे हो तो नो डाउट। क्योंकि कैसा है ना कि आप मुझे दो रूप में देखोगे, एक जगह एकदम फैमिली वाला आदमी, और एक दूसरी जगह एकदम बोल रहा मस्तीखोर, जैसे डेली हाँ वो चलते रहती है वैसा। तो मैं उनको थोड़ा बहुत डाइसी हूँ मैं, कि लोग हजम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर मुझे गालियाँ देंगे, वो अलग। क्योंकि इनका इमेज एक फैमिली मैन जैसा है, दोगला बोलेंगे हाँ, तो इसके लिए मैंने बोला वो शायद थोड़ा सा ऐसा एक व्लॉग शूट करके देखा हम लोगों ने, बहुत फनी बना था, तो बस ऐसे ही मैं रखा हुआ है वीडियो। कभी
टेस्ट के लिए भी नहीं जाने तो नहीं डालूंगा, क्योंकि पता नहीं वो मैं डालूँ नहीं डालूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इनको वही बोला, डालो देखो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि फैमिली वाले तो नहीं पसंद करेंगे जो हम लोग को एज अ फैमिली देखते हैं। लेट्स सी। और फैमिली का रिएक्शन क्या था जब ये लोगों को पता चला, सब लोग शॉक हो गए थे भाई, और हज़म नहीं होता है। एक्सेप्ट कब किया, बहुत टाइम लगा है, ऐसा स्पून फीडिंग नहीं है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी है इसके पीछे। अब आतिर असलम इतना अच्छा कट करके फिर फैट क्यों चढ़ाया, एमएमए भी बंद कर दी, कुछ समझ नहीं आता, व्हाट यूर अप टू। आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, देखो ये बहुत लोगों ने मेरे को पूछा कि पहले कट किया फिर वापस गेन कर लिया, मैं जानबूझ के नहीं किया मैंने। जब मैंने कट कर रहा था ना, मेरा महीने का खर्चा बताता हूँ, मेरा महीने का खर्चा था 35 से 40 हज़ार रुपया, 35 से 40 हज़ार रुपये। ये मैंने पैसे सेव करके रखे थे मेरे लिए, ताकि मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकूँ। वो पैसे ख़त्म हो गए, समझ रहे हो। अब मैं घर खर्च में से नहीं चला सकता, क्योंकि उस पर झगड़े हुए थे हमारे, तो फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली डाइट छोड़ना पड़ा, मतलब कम करना पड़ा। फिर मैं मेंटेन किया, मैंने 1 2 3 जैन तक मैंने, अक्टूबर में नवंबर में छोड़ा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक मैंने जैसे तैसे मेंटेन किया। फिर मेरा वेट बढ़ गया था 3-4 किलो, फिर भी ठीक है, वहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद में मुझे फिर बैक में इंजरी हो गई, जहाँ मुझे बैक में इंजरी हुई उसके बाद से फिर मेरा ट्रेनिंग छूटा, और फिर वर्कआउट भी सब छूट गया। तो फिर खाते क्या, नॉर्मली अपन तो फूडी आदमी है ही, खाना अपने कभी रुका नहीं है। बट अभी कैसा है कि मैं अपना जो मेरा खाना है मैं वही रख रहा हूँ, बस वर्कआउट कर रहा हूँ। और अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा रहूँगा, बट मेरे वेस्ट, अगर आप शोल्डर टू वेस्ट रेशो देखोगे तो मेरा जो मेरा वेस्ट है बहुत छोटा है कंपेयर टू मेरा शोल्डर, ऐसे ही शायद कैमरा में वैसा दिखता है, दिखता है। और मैंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो भी डाला था, तो भाई हवा की वजह से ना वो ऐसा टी शर्ट ऐसा आगे आ गया था पूरा, तो उसमें मैं एक्चुअली शॉर्ट भी दिख रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि दूर से लिया हुआ एंगल वैसा था। तो सब लोग ये लिख रहे थे भाई पेट इतना आ गया, ये आ गया। मतलब कहाँ पेट है भाई, पेटला किसको बोलते हैं, ऐसा निकला। जिसका पेट फ्लैट रहता है ना, एब्स नहीं रही चलेगा, पर पेट फ्लैट रहता है ना, वो मोटा नहीं होता है, याद रखो इतना। वो भी देखो कि बॉडी में कितना मसल है। आमिर सैयद, वसीम भाई यूट्यूब चैनल तो बना लिया मैंने, यूट्यूब इनकम एडसेंस का पेमेंट को रिसीव करने के लिए कौन सा बैंक अच्छा है, आपको कौन सा बैंक यूज़ करते हो यूट्यूब इनकम रिसीव करने के लिए? यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी पर मिक्स्ड ऑप्शन है, क्वेश्चन के लिए पूछ रहा हूँ, इनकम बाहर कंट्री से आने वाला। ओके, इसका मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, प्राइवेट बैंक का जो भी प्राइवेट बैंक रहेगा ना, आप वो डालना, गवर्नमेंट बैंक मत डालना, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में ऑब्वियसली आपको बहुत आपकी क्वेरीज सॉल्व करके नहीं मिलेगी। मैंने पहले डाला था तो मेरा पंगा हो गया, बैंक में बहुत दिन लग गए, तो मैंने हटा दिया। फिर बाद में मैंने अपना प्राइवेट बैंक वाला डाला, एक ही दिन में हो गया। और उसके बाद में जब एडसेंस से पैसा आया था, 2 दिन में आ जाता है रेमिटेंस का पैसा, तो कुछ ज़्यादा कट के नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही रहता है। मतलब समझ लो, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर $100 आ रहा है, तो आपको कुछ उसमें से $7 या $8 ऐसा कट के हाथ में आ जाएगा, बाकी का पैसा वो ट्रांसफ़र फीस रहती है बेसिकली वैसी। तो अभी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन ले लिए, पर अभी उस बंदे का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, अशरफ का। अशरफ भाई, आपके अभी क्वेश्चन मैं लेना चालू करा, फटफट आंसर दूंगा अभी आपके में। एनी थॉट्स एंड सेकंड चल बता दिया, नहीं करना है। डू यू गिव मनी एट होम? घर कैसा चलेगा? हाउ इज आंटीज? आई नो, बहुत बढ़िया, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। वाई इज़ देयर लेस अपीयरेंस ऑफ आंटी इन दी ब्लॉग? जब मैं ब्लॉग करता हूँ मेरी अम्मी आजू बाजू रहती नहीं है, तो नहीं लेता हूँ। नहीं लेता। जब रहेगी तो ले लो, अभी बस बीच में आके गई, चलेगी वापस, ज़बरदस्ती से पकड़ के कंटेंट ऐसा नहीं कर सकते। डू यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट यूट्यूब? ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग। दीप्ति, कैन यू टेल अस अबाउट हर्षाली प्लीज? हर्षाली के बारे में मैं क्या बोलूँ? बाले में बता दो फिर। हर्षाली के बारे में मैं क्या बताऊँ, शी इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। पहले के ज़माने में इतना नहीं पता चलता था कि स्पेशल चाइल्ड है कि नहीं, तो है वो मेरी सिस्टर। आई एम वेरी हैप्पी, शी इज़ वेरी क्यूट, प्योर सोल है वो, मेरी जान है। इरेन और वो मेरे लिए मतलब एक जैसे ही है। हाँ, मुझे अभी मैरिड लाइफ के बाद थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट ऑब्वियसली मॉम डैड है। जाते रहती है वैसे भी, हफ्ते में 1-2 बार जाती रहती है? हफ्ते में मैं जाती ही हूँ, पर अभी इरेन बहुत छाना है, वो जलता है अगर मैं उसको करीब लूँ, तो इरेन की बहुत ऐसे मम्मा ने उसको क्यों लिया ऐसा हो गया है। और वो भी अभी समझने लग गई है कि हाँ इरेन बेबी है करके। पहले डरती थी, पर अभी इरेन उसके साथ खेलता है, उसके प्लेट में से खाता है,
तो अच्छा लगता है। मैं तो बस यही बोलूँगी जिन जिन को ऐसे बच्चे हैं, हैट्स ऑफ टू देयर पेरेंट्स। बहुत स्ट्रगल करते हैं वो लोग, और मैं तो कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे बच्चे रहेंगे ना तो उनको अगर वो स्माइल भी दे बिना बात के तो रिटर्न में स्माइल करना, ऐसा मत उनको ऐसा ट्रीट मत करो कि यार ये स्पेशल है करके। नॉर्मली बिहेव करो। नॉर्मल बिहेव करो। एक्चुअली मैं चाहूँगी ऐसे बच्चे लोग को अपने यहाँ पे प्लीज़ जॉब्स दो यार। मिलता है ऑलरेडी मैकडॉनल्ड्स में, बहुत सारे वो मैकडॉनल्ड्स तो तुमने अंधेरी में बताया, बाकी आप कहाँ मिलोगे, कहाँ आप देखते हो? मैंने देखा है बहुत जगह देखा है। हैंडीकैप्स रहते, नहीं डाउन सिंड्रोम की बात करो। मैंने देखा मैंने देखा है। बहुत कम रेशियो है। मैकडॉनल्ड में भी मिलता है। हाँ, मैकडॉनल्ड्स में। इनके लिए एक रिजर्व रहता है हर तो इसमें मैं चाहती हूँ जो अगर वो जॉब कर सकते हैं, अगर वो कैपेबल है करने के लिए, हाँ, तो उनको ज़रूर मिलता है। प्लीज़ सपोर्ट करो यार। ऐसा अपने इंडिया में ऐसे बच्चे लोग को कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो पेरेंट्स लोगों को बहुत मुश्किल होता है करने के लिए। ऐसे बच्चे लोग के लिए डॉक्टर्स भी होने चाहिए, जो कि नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। स्कूल्स फीस भी इनकी बहुत महंगी रहती है। आई नीड अ सपोर्ट फॉर सच kids. In future, will you be picking a job or have some business idea or going good with YouTube? नहीं, YouTube से इतना मैं डिपेंडेंट हुई नहीं। दिमाग में बिजनेस चल रहा है, बस इतना ही बोलूँगा मैं। जॉब नो। What are your long term goals for your channel and your YouTube family? जब तक चल रहा है चलाएंगे भाई, और कुछ नहीं बोल सकते इसके आगे। बस ख़त्म, यही था। तो जो भी था यही था भाई। बहुत लंबा 1 घंटे का वीडियो बन गया ये तो। एक्सपेक्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि 1 घंटे से हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड ही कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया, नींद आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो लंबा है बट जितने क्वेश्चन आप सबके क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए हैं, तो उसके लिए थम्स अप तो बनता है। और मेरे हमेशा Q&A वीडियो लंबे होते हैं, कभी मैं छोटे नहीं बनाता। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दूँ, ताकि मैं अगले 6 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, आने वाले वक्त में फिर से वो रिपीट ना करूँ। अभी होगा नए साल। हाँ, तो फिर अब होगा, जो भी Q&A होगा वो अगले साल होगा सीधा। तो गुड बाय, टेक केयर, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पीस आउट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो, मेरी कमर दुखने लग गई डैडी।